नेचर भी पढ़ी थी, प्लस में लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने मोड ऑफ एक्शन या 2 मॉडल्स थे उनको भी डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से वेरी सिंपल पॉइंट है कि हार्मोन कब रिलीज हो और कब स्टॉप हो। हार्मोन कब रिलीज हो और कब स्टॉप हो। ऐसे नहीं कि एक हार्मोन अगर रिलीज होने का अमल जैसे उसमें अगर शुरू हो तो उसको स्टॉप कौन करेगा। अगर कोई एक हार्मोन है जिसकी रिलीज होने का टाइम है तो उसको स्टार्ट कौन कराएगा। ऐसे नहीं कि लाइक एक हार्मोन रिलीज होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाए। आपके जहन में ये भी नॉलेज होगी कि अगर कोई हार्मोन जिसकी कंसंट्रेशन अगर कम है ब्लड के अंदर तो भी डिसऑर्डर का सबब बन सकता है। अगर कोई हार्मोन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा है तब भी डिसऑर्डर हो सकता है। इन डिसऑर्डर से बचना भी है। हार्मोन प्रॉपर टाइम पे रिलीज होना है, प्रॉपर टाइम पे स्टॉप भी होना है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक उसके लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म मौजूद है और उस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके जरिए हार्मोन अपनी रेंज में रहते हैं, लिमिट में रहते हैं। हार्मोन ना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है ना कम होती। नॉर्मल पर्सन के हवाले से बात हो रही है तो कंसंट्रेशन ना कम हो ना ज्यादा हो। हार्मोन को जिस वक्त रिलीज होना हो वो प्रॉपर रिलीज हो। इनहिबिट होना हो तो उस वक्त बॉडी में यकीनन उसकी इनहिबिशन होनी चाहिए। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, हर हार्मोन को एक प्रॉपर टाइम पे रिलीज होना है और स्टॉप होना है। प्रॉपर टाइम पे रिलीज, प्रॉपर टाइम पे स्टॉप। इसका मकसद होता है कि हार्मोन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए, ना कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ना कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम कंसंट्रेशन होगी, जैसे आप सबको पता है कि तो अंडर प्रोडक्शन या लो सीक्रेशन या हाइपो सीक्रेशन हार्मोन की होती है तो डिसऑर्डर होते हैं। ओवर सीक्रेशन होती है, हायर कंसंट्रेशन होती है तब भी उस कंडीशन में डिसऑर्डर होते हैं। तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर्स होते हैं। उससे बचने के लिए नेचर की तरफ से एक हमारे लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, हार्मोन्स को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म होती है, रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होती है, उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे आपने चैप्टर 1 के अंदर, जो चैप्टर 1 है होम्योस्टेसिस, उसके अंदर आपने ये 2 टर्म भी पढ़े होंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जिसके लिए अगर हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दोबारा से बनाएं, आपको याद भी होगा हमने जैसे प्रीवियसली जो रिसेप्टर्स, आपने ये जो इलस्ट्रेशन पढ़ी होगी उसके अंदर आपने समझा होगा रिसेप्टर्स, देन कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर के बाद देन इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये तो सारी जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन थी, थ्रू थ्रू न्यूरॉन हो रहा था, ये सारा अमल जो थ्रू न्यूरॉन हो रहा था। पर एक ऐसी जैसे कोऑर्डिनेशन जो थ्रू केमिकल्स अगर हो, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज हो, ऐसे केमिकल्स रिलीज हो, इन केमिकल्स की जैसे कंसंट्रेशन एक रेंज जैसे कंट्रोल सेंटर के अंदर मौजूद हो, या एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है जो कंट्रोल सेंटर के अंदर से पहले से सेट पॉइंट की सूरत में हो, तो अगर कोई भी केमिकल रिलीज होगा तो उसका लाइक जैसे आप कहेंगे उसकी इंफॉर्मेशन या उसको रिपोर्टिंग जो है कंट्रोल सेंटर में हो रही है। अगर कंट्रोल सेंटर समझता है कि ये सीक्रेशन अभी कम है या इसके बदले में कोई और सीक्रेशन रिलीज होनी है, और सीक्रेशन रिलीज होनी है, सेम यानी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो होगी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर जिस तरह से ये इस कंसंट्रेशन को कम करना है या स्टॉप करना है, जब ये इस केमिकल के रिलीज होने के बाद आगे उसकी फर्दर सीक्रेशन को स्टॉप करना है तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। अगर उसी सेम सीक्रेशन को फर्दर सीक्रेट करना है, फर्दर आगे और भी केमिकल्स प्रोड्यूस होने, फर्दर अगर सीक्रेशन होनी है या फर्दर जो है उस सीक्रेशन को स्टॉप करना है, ये डिपेंड करता है। लाइक जैसे कोई भी केमिकल रिलीज हुआ,
ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन है। कोई भी केमिकल एक रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज होने के बाद उसकी रिपोर्ट या उसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक जाती है। देन वहां से डिसाइड होता है कि आइदर इस केमिकल की फर्दर सीक्रेशन रिलीज हो या इस केमिकल की फर्दर जो है लाइक उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका जो है स्टॉप होना जरूरी है। तो स्टॉप, जब हार्मोन की सीक्रेशन जब स्टॉप होती है तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर वही एक केमिकल की वजह से और मजीद जो हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हो रहे हो, उससे हम कहते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो। हमारे बुक के अंदर कई ऐसे एग्जाम्पल भी आगे मौजूद हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को रिफ्लेक्ट करते हैं। पर सबसे पहले जैसे हमारे बुक एसटीडी के अंदर एक जैसे इलस्ट्रेशन दी गई है जो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है और अप टू एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रीनल कार्टेक्स, उसके अंदर किस तरह से वन बाय वन जैसे लाइक फर्दर स्टिमुलेशन हो रही है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। जब एक ऐसी कंडीशन आती है जो इस हार्मोन की जरूरत नहीं होती है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए उस हार्मोन की स्टॉपेज हो जाती है, जो हमारे एसटीपी बुक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप जरा नोट करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एसटीपी पे आते हैं। जैसे ओवरऑल जैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ हार्मोन। मेंटेन्स द लेवल ऑफ हार्मोन का मतलब ना कम रिलीज हो ना ज्यादा रिलीज हो, यानी उसका मतलब है कि हार्मोन जो एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर रहे, ना उस हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो ना उस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हार्मोन की लेवल जो मेंटेन होती है वो किस मैकेनिज्म के जरिए होगी? फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। इसी तरह से जो आपने जैसे होम्योस्टेसिस पढ़ा है, उसी हवाले से जैसे होम्योस्टेसिस के अंदर आपने यही पढ़ा था कि जैसे अगर कोई भी चेंज आती है तो वो कंट्रोल सेंटर तक उसकी रिपोर्ट होती है और कंट्रोल सेंटर देन फर्दर आगे डिसाइड करता है कि आइदर वो सेम फिनोमेना आगे हो या उसको स्टॉप किया जाए। तो होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली अगर हार्मोनल कोई सीक्रेशन होती है तो यकीनन एक चेंज ही होती है, केमिकल इंफॉर्मेशन होती है। अब आगे फर्दर उस हार्मोन की सीक्रेशन ब्लॉक होनी चाहिए या स्टॉप होनी चाहिए, या फर्दर जो है उसके रिजल्ट में मजीद जैसे हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। तो इसी हवाले से जैसे दो आगे मैकेनिज्म होगी, एक जैसे नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में फर्दर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन इज इनहिबिटेड। जैसे आपने इलस्ट्रेशन में देखा, हार्मोन रिलीज हुआ, केमिकल कोई रिलीज हुआ, कंट्रोल सेंटर तक गया और फर्दर अगर हार्मोन की सीक्रेशन अगर स्टॉप होती है, फर्दर रिलीज की जरूरत नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये होता है जैसे एक हार्मोन रिलीज हुआ, कंट्रोल सेंटर तक उसकी इंफॉर्मेशन गई, देन फर्दर और मजीद जैसे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा, फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फर्दर सीक्रेशन। अगर और मजीद हार्मोन जैसे सेम उस केमिकल की वजह से और हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होगी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हार्मोन की सीक्रेशन फर्दर उसकी जरूरत नहीं है, स्टॉप हो गया, तो वो हो गई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। वो उसे हम फीडबैक मैकेनिज्म को कहेंगे नेगेटिव। अब अपने एसटीबी बुक को भी जरा देखें, उसके हवाले से हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी के अंदर कंडीशन है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गई है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल अगर हम कहें कि ये लाइक थोड़ी सी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हुई है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हुई है, तो लो लेवल को कौन जैसे जैसे सेंस करेगा या किसको पता चलेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो गई है? हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर सेट पॉइंट मौजूद है। जैसे एक सेट पॉइंट का मतलब है वहां पे कोई नॉर्मल रेंज मौजूद है, रेंज मौजूद है कि ग्लूकोज लेवल इतनी होनी चाहिए, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होनी चाहिए। पर उससे भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गई है, तो इंफॉर्मेशन किसको मिली है? इंफॉर्मेशन मिली है हाइपोथैलेमस को। अब इसके बदले में हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आप ग्रीन जो ये जो लाइंस देख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो उसके रिजल्ट में CRH, हाइपोथैलेमस CRH प्रोड्यूस करेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर भी आप देखते जाएंगे, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH हार्मोन प्रोड्यूस होगा। CRH हार्मोन के प्रोड्यूस होने के बाद उसका जो इफेक्ट होता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा,
बदले में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच प्रोड्यूस होगा, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल कार्टेक्स को, जो अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यू नो वेरी वेल। एड्रीनल ग्लैंड उसका एक कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स पोर्शन होता है, दूसरा एड्रीनल मेड्यूला होता है। तो एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसके बदले में कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और कार्टिसोल हार्मोन का काम होता है इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इस हार्मोन का काम होता है टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम होगा किस हार्मोन का? इस कार्टिसोल का होता है। तो यकीनन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जो पहले लो थी अब जो है इंक्रीज होगी। हाउ मच? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उस तक एटलीस्ट जो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज हो सकती है? एटलीस्ट जो पहले कम हो गई थी 90 मिलीग्राम, जो रेंज थी, जो एक नॉर्मल वैल्यू था, उससे भी कम हो गई थी, अब वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, वहां तक जो एटलीस्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन होगी। जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो गई, तो यानी किसको इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी? हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई अब जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस जो है नॉर्मल रेंज तक आ गई है। अब मजीद इस कार्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन की जरूरत अब नहीं है। अब मजीद जो अगर ये कार्टिसोल रिलीज होता रहेगा तो यकीनन ब्लड ग्लूकोज लेवल और भी बढ़ती जाएगी, जो ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज लेवल, ये भी खराब है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? अब इसके लिए कार्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप होनी चाहिए। इसको मजीद रिलीज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मजीद कोई जरूरत नहीं है तो कौन स्टॉप करेगा? कौन, कहाँ पे मेन स्विच कहाँ है? मेन स्विच इसका हाइपोथैलेमस क्या है। तो जैसे देखें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी, हाइपोथैलेमस को पता चला, तो पहली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि हाइपोथैलेमस में सीआरएच की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। सीआरएच की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ये हाइपोथैलेमस सीआरएच प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सीआरएच नहीं प्रोड्यूस होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी, तो यकीनन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच भी नहीं प्रोड्यूस होगा। इवन जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एसीटीएच भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरे लफ्जों में कहेंगे ये भी एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पहले एक जैसे केमिकल चेंज की वजह से सारे हार्मोन एक दूसरे के बाद जैसे रिलीज हो रहे थे स्टेप बाय स्टेप, वो थी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब वन बाय वन जैसे हार्मोन जो है वो अब बंद हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, उनकी सीक्रेशन इनहिबिट हो रही है। तो पहले सीआरएच स्टॉप हुआ, सीआरएच स्टॉप होने के बाद जैसे एसीटीएच स्टॉप होगा, एसीटीएच स्टॉप होगा तो यकीनन एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट तो एसीटीएच कर रहा था, तो अब एसीटीएच जो कार्टिसोल प्रोड्यूस करेगा, अब कार्टिसोल की प्रोडक्शन बंद हो गई, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए अब कार्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई। इससे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एसटीबी बुक के अंदर भी इसकी जो इलस्ट्रेशंस मौजूद है, आप जरूर इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के आप याद करेंगे। काफी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। दोबारा देखें, जैसे आपको पता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होती है, हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बदले में हाइपोथैलेमस सीआरएच प्रोड्यूस करेगा, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच हार्मोन का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके बदले में एड्रिनल कार्टेक्स कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और जैसे कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी, एक नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगी, तो देन सीआरएच की प्रोडक्शन स्टॉप होगी, तो जाहिर है पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं हुआ और एसीटीएच नहीं प्रोड्यूस होगा। एसीटीएच नहीं प्रोड्यूस होगा तो एड्रिनल कार्टेक्स भी आगे कार्टिसोल की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। इस तरह से ये सारी हुई जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसके जरिए हार्मोन की सीक्रेशन, हर हार्मोन की सीक्रेशन जैसे स्टॉप हो रही है, और इससे पहले जैसे जो भी केमिकल चेंज आई थी उसके बदले में नेक्स्ट और हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, वो सब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी। तो होपफुली आपने इस नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो आपने सीख लिया होगा।
कि हाउ बॉडी के अंदर किस तरह से हार्मोन जो है प्रॉपरली टाइमली या एक नॉर्मल रेंज के अंदर अगर रिलीज होते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। अगर जिस तरह से किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है या ज्यादा होती है तब भी अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होता है। उनसे बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर नेचर की तरफ से एक तरह फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है जो हार्मोन को रेंज में रखता है, उससे ना कम या ज्यादा रिलीज होने के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है नॉर्मल पर्सन के हवाले से। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं अनदर, जैसे हेडिंग पे लाइक हेडिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या मेमेलियन या इवन ह्यूमन भी, हमें तो मेन फोकस देना है ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से। तो उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं उसमें एक जैसे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस यू नो वेरी वेल जो ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, ब्रेन का भी पार्ट है, यू नो वेरी वेल। जब हमने कौन सी डीबीएल का कोई स्टूडेंट बताएगा कौन से, डाइंसिफिलोन का पार्ट है और फर्दर लिम्बिक सिस्टम का कंपोनेंट है, यू नो वेरी वेल। और उसके कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था जो आपने चार्ट बना के नोट किया था, होमियोस्टेसिस उसका मेन फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, और भी 2-3 जैसे फंक्शन। तो हाइपोथैलेमस जिसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक भी है, जैसे बिकॉज इसके अंदर दोनों किस्म के टिश्यूज होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज भी है एज वेल एज नर्वस टिश्यू है, तो इस वजह से हमें है कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। बहरहाल डिटेल में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ब्रेन के अंदर मौजूद है, पी साइड 2 लोब है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब ह्यूमन। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड मौजूद है, जिसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी मौजूद होता है। पैंक्रियास जिसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास एज वेल एज हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें हार्मोन भी प्रोडक्शन होती है, एंजाइम की भी प्रोडक्शन होती है। एड्रीनल ग्लैंड थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, एक उसका कार्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला पार्ट होता है, किडनी के टॉप पे होते हैं ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड चेस्ट के अंदर होता है, बच्चों के अंदर वेल डेवलप्ड होता है, देन जो है डीजनरेट हो जाता है। और पाइनियल ग्लैंड ये भी एक ब्रेन के अंदर ग्लैंड मौजूद है, पाइनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन आगे हम डिस्कस करेंगे। गोनेड्स 2 किस्म के होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस, जिनका बुनियादी और बेसिक काम होता है गेमीट प्रोडक्शन, पर हार्मोन प्रोडक्शन भी होती है इनके अंदर, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी तरह से जो ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स, जिनका काम बेसिकली जैसे एग प्रोडक्शन है, पर उसके अलावा हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है। तो ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ेंगे। कुछ हमारी बॉडी के अंदर और भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर उनको पढ़ने का मैं जैसे आपको एक तरीका बताता हूँ, हाउ किस तरह से आप ये इनको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैंक्रियाज हार्मोन को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज में वो ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस भी होता है और इसी तरह से ग्लूकागोन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। ये हुए हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, 2 हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका मतलब है उसके लिए एक केमिकल स्टिमुलस होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जैसे कब प्रोड्यूस हो। जैसे आपको पता है इंसुलिन जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल होती है, तो इंसुलिन रिलीज होता है। जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे जब इंक्रीज होता है तो इंसुलिन रिलीज होती है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है, काम इसका होता है डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, देयर बाय डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, उसको जो है डिक्रीज करना कैसे, देन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये ऐसा अमल कहाँ पे होता है, ऐसा अमल लिवर के अंदर भी होता है और मसल्स के अंदर भी होता है, लिवर के अंदर भी होता है और मसल्स के अंदर। तो लिवर और मसल इस हार्मोन के क्या होंगे, टारगेट सेल होंगे, ये टारगेट ऑर्गन होगा। इस इंसुलिन का काम क्या हुआ, काम जैसे दैट इज द फंक्शन, इस इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन हुआ। इंसुलिन हार्मोन की रिलीज होने की रीजन क्या है, क्यों रिलीज हुआ, वाई, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हर एक हार्मोन को आप डिटेल में जब आप पढ़ेंगे
तो यकीनन आप उस टेक्स्ट बुक के अंदर चंद एक पॉइंट्स हैं तो आप क्रेमिंग मेमोराइज तो कर सकते हैं, पर उनको दूसरे फॉर्म में भी पढ़ना जरूरी होता है। हर हार्मोन के रिलीज होने के लिए कोई रीजन होता है कि वाई ये हार्मोन क्यों रिलीज हुआ, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। इस जैसे इंसुलिन हार्मोन के रिलीज होने का रीजन सबब स्टिमुलस है हाई लेवल इन द ब्लड, जो नॉर्मल से बड़ी होती है। तो देन फिर क्या करेगा, क्या करेगा, उसका मतलब फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा इसका, टू डिक्रीज है ब्लड ग्लूकोज लेवल। कहाँ पे ये डिक्रीज होगी, किस जगह पे होगी, कौन से इसकी टारगेट सेल होंगे। बॉडी के अंदर हार्मोन तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जैसे फ्लो करते हैं ब्लड, तो उसके अंदर मौजूद है, पर उसका टारगेट एक खास होता है, मकसूद होता है, स्पेसिफिक होता है। तो इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट यकीनन लिवर और मसल सेल्स है, जहां पे वो क्या करेगा, बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल इंक्रीज या हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज थी, अब उसको वो डिक्रीज कर देगा, नॉर्मल लेवल तक ले आएगा। तो में भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जस्ट ऐसे नहीं कि हाँ हमने ये क्रेमिंग कर दी, याद कर दिया, पर कभी कभार जैसे सवाल पूछने का जो पैटर्न होता है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। तो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, पर उसको थोड़ा एनालिटिकली थोड़ा आप पढ़ेंगे तो यकीनन आप हर हार्मोन के लिए, ऐसे नहीं कि हार्मोन, हर हार्मोन के लिए ऐसी लाइक कंडीशंस होती हैं, तो आप उनको नोट करेंगे। कुछ और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बुक के अंदर मेंशन है, जिनकी डिटेल तो नहीं है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे पैचेस ऑफ टिश्यूज इन स्टमक, गेस्ट्रिन हार्मोन जिससे आपको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हार्मोन है, किडनीज, हार्ट, इनकी कोई डिटेल नहीं है। जस्ट हमें थोड़ा सा एसटीबी बुक के जैसे पॉइंट्स मौजूद है कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अब सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नेम है पिट्यूट हाइपोथैलेमस, हम उस पे आते हैं। हाइपोथैलेमस जिसे अभी हमने पढ़ा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, बिकॉज हार्मोन के अंदर या तो जिस तरह से लाइक कोई भी टिश्यू हो उसके अंदर कोई एक ही किस्म के लाइक कंपोनेंट्स हो, पर हाइपोथैलेमस ऐसा है नर्वस टिश्यू भी पड़े, तो या तो ऐसा होना चाहिए नर्वस सिस्टम का कोई कंपोनेंट होना चाहिए, बस नर्वस टिश्यू होने चाहिए, पर एंडोक्राइन जैसे टिश्यूज है वो भी मौजूद है। अगर दो फीचर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो तो हम उससे कहते हैं ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम होगा तो वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, नर्वस न्यूरॉन्स की प्रेजेंस है। तो आपने जैसे फंक्शन में पढ़ा है हाइपोथैलेमस का, काफी सारे फंक्शंस को वो रेगुलेट करता है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आप नोट करेंगे। हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करते हैं, एक जैसे रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में उसे RH कहते हैं, और दूसरे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट लफ्ज की मीनिंग होती है स्टॉप करने वाले हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन उसका मतलब है कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कहेगा कि आप हार्मोन रिलीज करें। इनहिबिटिंग हार्मोन इसका मतलब होगा कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कहेगा कि आप हार्मोन स्टॉप करेंगे, स्पेशली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को करता है। तो इसी तरह प्रीवियसली तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे, प्रीवियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे। अब जैसे देखिए किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस में। कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, बाय इनहिबिटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड खुद जो है जैसे वो हाइपोथैलेमस के अंडर में है, तो इस वजह से अब हम उसे मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, प्रीवियसली कहते थे। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है, रिलीजिंग हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म RH, इनहिबिटिंग हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म IH होता है। रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, RF भी कहते हैं, हार्मोन को फैक्टर भी कहते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, IF भी कह सकते हैं, RF भी कह सकते हैं। जैसे RH RF और IH या IF। F का मतलब क्या होता है, फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है।
किन अदर बुक्स में जैसे रिलीजिंग हार्मोन्स आर लिबरेंस, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स आर कॉल्ड स्टेटिन्स, याद करने की इनको कोई भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, लिबरेंस और स्टेटिन भी कहते हैं। तो ये तो जिस तरह से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनकी केमिकल नेचर इनकी होती है न्यूरोपेप्टाइड्स होती है। जिससे आपको याद होगा कि हम जब भी कोई हार्मोन पढ़ेंगे तो उस हार्मोन की केमिकल नेचर को भी साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो दे आर न्यूरोपेप्टाइड इन नेचर। और इसी तरह से दो और भी मजीद हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं जिनके नेम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में EDH कहते हैं, जिसका एक और भी नेम है वेसोप्रेसन भी कहते हैं। इसी तरह से एक और हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन, और दोनों जो है ये पेप्टाइड इन नेचर है। ये दोनों हार्मोन पेप्टाइड इन नेचर, कौन से, ADH और ऑक्सीटोसिन। और इसी तरह से RH और लाइक IH को क्या है, वो है न्यूरोपेप्टाइड इन नेचर है। तो ADH और ऑक्सीटोसिन की डिटेल आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें मेन हेडिंग के अंदर मौजूद है ADH और ऑक्सीटोसिन। वहां पे आप ऐड कर दें कि ये जो है दोनों जो है पेप्टाइड हार्मोन है, केमिकल नेचर इनकी पेप्टाइड हो गई। पर इनकी फंक्शन भी जैसे हम हाइपोथैलेमस के हवाले से फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनको हम जैसे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की हेडिंग होगी उसमें वहां पे डिस्कस करेंगे। शार्ट ये कि एंटीरियर लोब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है लाइक वाटर की रिटेंशन या कंजर्वेशन या वाटर को जो रीएब्जॉर्ब करते हैं नेफ्रॉन के अंदर, उनकी वहां पे रोल है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी जो होम्योस्टेसिस है उसमें भी इस ADH का जिक्र है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसके दो फंक्शन है, जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, आगे चल के इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था CRH किसका फुल फॉर्म है, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। उसका टारगेट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका टारगेट है, इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या कहेगा कि आप फर्दर क्या करें, ACTH प्रोड्यूस करें। जब ACTH अगर आगे प्रोड्यूस होगा तो उसका आगे टारगेट क्या होगा, एड्रीनल कार्टेक्स होगा। बदले में एड्रीनल कार्टेक्स क्या करेगा, कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो इसका जैसे मेन हार्मोन देखें कार्टिसोल, एक ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जैसे हम कहें कि एड्रीनल कार्टेक्स का कार्टिसोल प्रोड्यूस करा, पर इसका पूरा एक कनेक्शन लिंक मौजूद है, मैकेनिज्म मौजूद है, फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके जरिए ही रेगुलेट होता है। तो हमारे बुक के अंदर ज्यादा रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन की डिटेल नहीं है, CRH मौजूद है जिसको आप याद करेंगे, जिसकी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है। उसके बावजूद भी 4 रिलीजिंग हार्मोन है जो हम इनको डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं भी काम आ जाए इनकी 4 ऐसी नहीं, देयर आर 4 रिलीजिंग हार्मोन, 4 रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। जैसे अभी आपने कौन सा नोट किया था, CRH से नोट किया था। CRH को कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। देन CRH किसको आगे स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में क्या करता है, ACTH प्रोड्यूस कर। ACTH का टारगेट क्या है, एड्रिनल कार्टेक्स। एड्रिनल कार्टेक्स बदले में क्या करेगा, कार्टिसोल प्रोड्यूस करेंगे। हाइपोथैलेमस में CRH प्रोड्यूस होगा। देन CRH किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में क्या करेगा, ACTH। ACTH का टारगेट क्या होगा, एड्रिनल कार्टेक्स होगा। बदले में एड्रिनल कार्टेक्स क्या करेगा, कार्टिसोल प्रोड्यूस करेगा। तो यानी एक हार्मोन जैसे ये CRH। इसी तरह से TRH है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से TRH प्रोड्यूस होगा। TRH का टारगेट क्या होगा, यकीनन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बदले में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वर्ड से जाहिर है किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड बदले में क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरोसिन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से तीसरा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, जो रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके बदले में एफएसएच एंड एलएच प्रोड्यूस होगा। एफएसएच एंड एलएच जो है यकीनन इनका टारगेट होगा गोनेड्स होंगे, और गोनेड्स जो है हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फर्दर उनकी सीक्रेशन होती है, उससे रिलेटेड है। आखिरी एक हार्मोन है जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का हाइपोथैलेमस जीएचआरएच प्रोड्यूस करेगा, जिसका नेम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जाहिर है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका टारगेट होगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, यकीनन उसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो 4 इस तरह से जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, 4 होते हैं, बट हमारी बुक के अंदर इन चारों में से जस्ट एक हार्मोन का जिक्र है, तो आप उसको दोबारा से जैसे याद करेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस में सीआरएच प्रोड्यूस होता है, बदले में सीआरएच किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको स्टिमुलेट कर रहा है, किसकी प्रोडक्शन करता है, एसीटीएच, और एसीटीएच का टारगेट क्या होता है, एड्रिनल कार्टेक्स, बदले में एड्रिनल कार्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, कार्टिसोल प्रोड्यूस करता है। तो इस मैकेनिज्म के तहत जो है ये यकीनन जिस तरह से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाइक जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस, जैसे ये ब्रेन के हवाले से दिख रहे हैं, ब्रेन के अंदर जैसे हाइपोथैलेमस पार्ट है और उसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस है, ये बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन इसमें टिश्यूज मौजूद है, और आगे किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सी लोब, स्पेशली इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन से हार्मोन, आरएच और आईएच हार्मोन के जरिए, आरएच को आरएफ भी कहते हैं, आईएच को आईएफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इन हार्मोन्स के जरिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी जैसे हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी डायग्राम है, उसको जरा एक नजर देखेंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, अगर आप देखें इन सेल्स की ये हेडिंग जैसे बुक में मौजूद है, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। नेम वगैरह नहीं है इस इलस्ट्रेशन में, तो नेम पढ़े हैं, पर आपको जस्ट न्यूरो सीक्रेटरी सेल नोट करना है, न्यूरो सीक्रेटरी सेल। न्यूरो सीक्रेटरी सेल, उनके जो न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन में जैसे इनकी हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, पर उनकी जैसे न्यूरॉन है, उनकी न्यूक्लियाई और उनका जो साइटोन है वो इस हाइपोथैलेमस में है। एक्सान और एक्सान टर्मिनल कहाँ पे मौजूद है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां पे उनकी सीक्रेशन इन टर्मिनल्स के अंदर जैसे स्टोर होती है। हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ पे हुए, हार्मोन प्रोड्यूस हुए हाइपोथैलेमस में, सीक्रेशन उनकी कहाँ पे स्टोर हुई है, इन टर्मिनल्स में स्टोर हुई है। और ऐसे टर्मिनल कहाँ पे मौजूद है, ऐसे टर्मिनल मौजूद है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसी रीजन की वजह से हमारे एसटीपी बुक में अगर आप देखेंगे, दे आर द एडीएच और ऑक्सीटोसिन आर द स्टोर्ड सीक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टोर्ड सीक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो है ये सीक्रेशन होती है, स्टोर होने का उनका जो अमल होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर जब जरूरत पड़ती है, हार्मोन रिलीज होने का टाइम आता है, तो यकीनन यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे और किस में आके इंटर होंगे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो जैसे डेफिनेशन है हार्मोन की, डायरेक्टली दे इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद जो इसका टारगेट आर्गन, टारगेट सेल होगा, उस पे जाके उसका एक्शन होता है। इस तरह से जो हार्मोन जो है वर्क करते हैं। जैसे दोबारा से देखें, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, उसकी न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स है, उनकी जो सीक्रेशन होती है वो आके स्टोर होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। देन वहां से जब जरूरत पड़ती है तो वहां पे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं और जाके ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं और जाके टारगेट सेल को अपना जो भी इफेक्ट होगा उसको दिखाते हैं। तो हम कहेंगे एडीएच और ऑक्सीटोसिन आर एक्चुअली synthesized, actually these are produced in hypothalamus, but they are stored in posterior lobe of the pituitary gland. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जस्ट देन क्या होंगे, वहां पे रिलीज होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से देन जो आगे रिलीज होंगे। इसे अगेन दोबारा जैसे देखें, ये जैसे
हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं पैरावेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होते हैं, जो ADH और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं। ये दोनों जो न्यूक्लियाई होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। देन ये जो न्यूरॉन होते हैं, दोनों न्यूरॉन जो होते हैं उनकी जो टर्मिनल होते हैं, वो टर्मिनल कहाँ पे होंगे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आके एंड करते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो ये हार्मोन जो है इन ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली इंटर होते हैं, रिलीज होते हैं, हम कहेंगे। तो इस तरह से ये हार्मोन अपना जो है एक्शन दिखाता है। अगेन जैसे दोबारा से भी देखें ताकि ये जहन में आपके आ जाए कि जैसे न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, किसके? हाइपोथैलेमस के हैं। तो यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। देन जैसे ये न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन की जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ऑफ दिस न्यूरॉन, बिकॉज ये न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से अराइज हुए, एक्सॉन बड़े हैं, आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक आते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल वो हार्मोन रिलीज करेंगे। किधर रिलीज करेंगे? ब्लड फ्लो के अंदर, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज करेंगे। और ऐसे एक्सॉन टर्मिनल कौन सी पॉइंट पे जाके जो इससे मौजूद है? ये तो पोस्टीरियर लोब है। किस लोब के अंदर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके अंदर ये आके एक्सॉन टर्मिनल यहाँ आते हैं, वहां से रिलीज होंगे। किधर रिलीज होंगे? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे। तो हम कहेंगे कि एक्चुअली दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन hypothalamus, but they are stored in posterior lobe of pituitary gland और देन वहां से रिलीज। एक और आपको जैसे एक आगे पॉइंट होगी, पर फिलहाल आप नोट करेंगे। जैसे ये एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो है, ये है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जैसे ये एंटीरियर लोब है और इसी तरह से ये पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब किसके साथ अटैच होते हैं? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं। एक छोटी सी स्टॉक होती है, एक छोटी सी स्टॉक होती है। जैसे ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ और ये हाइपोथैलेमस हुआ, एक छोटी सी स्टॉक के जरिए, और इस स्टॉक का नेम होता है इनफंडिब्यूलम। आगे आप लफ्ज नोट करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ शॉर्ट स्टॉक। शॉर्ट स्टॉक का नेम होता है इनफंडिब्यूलम। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसे इनफंडिब्यूलम कहते हैं। हमारे बुक में ये टर्म नहीं है, पर थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। इनफंडिब्यूलम एक स्टॉक होती है, उसके जरिए हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, उसका नेम होता है इनफंडिब्यूलम होता है, उसका नेम होता है इनफंडिब्यूलम होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे जैसे हम नोट करेंगे, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स के होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग फैक्टर। एसटीबी की पॉइंट्स है, 79 जो पेज है उसके अंदर। और आगे वो क्या करेंगे? आगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। केमिकल नेचर क्या होती है इन हार्मोन्स की? केमिकल नेचर होती है न्यूरोपेप्टाइड नेचर होती है, केमिकल नेचर है इनकी न्यूरोपेप्टाइड। इसी तरह से दूसरे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन के अलावा, जैसे आपको पता है इनका काम क्या होगा? रिलीजिंग हार्मोन का काम होगा दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को रिलीज कराएं। इनहिबिटिंग हार्मोन का काम क्या होगा? इनहिबिटिंग हार्मोन का काम होगा किसी भी दूसरे एंडोक्राइन, कौन सा दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड? दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उनकी सीक्रेशन को इनहिबिट कराना, ये काम होता है। इसी तरह से मजीद जैसे और भी दो हार्मोन है। कौन से दो हार्मोन है? और एक जैसे ऑक्सीटोसिन है और दूसरा ADH हार्मोन है। ये भी जैसे आपको पता है इनकी नर्व एंडिंग्स आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पर ये हार्मोन जैसे किसने प्रोड्यूस किए? सम ऑफ इट्स सेल्स। इट्स सेल्स का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस के सेल्स, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, उन्होंने जो है प्रोड्यूस, चंद एक थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था ADH और ऑक्सीटोसिन, पर वो स्टोर हो गया था कहाँ पे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से वो रिलीज होगा। नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।